करेगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास. In our last class, we have discussed about presentation and communication skill. First of all, we will discuss what is presentation. आपने सबसे पहले ये बताना है कि प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी कहाँ कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है. तो पहले हम जनरल बात कर लेंगे प्रेजेंटेशन की. What is presentation? A structured, prepared and speech-based means of communication, information or idea group of the interested people in order to inform or persuade them. आपने करना क्या होता है कि आपके पास स्पीच होती है, कोई भी फॉर्मेट होता है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट या आइडिया होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपने इंटरेस्टेड पीपल के साथ उसके बारे में कम्युनिकेट करना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है, जो भी लोग आपके सामने मौजूद हैं. सो दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंटेशन. सपोज अगर आप क्लास में आते हैं, आप क्लास में आके सबके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं. आपकी क्लास में नो डाउट जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को उसके बारे में हाउ नाउ भी होती है. लेकिन यहाँ पे जो हमने जनरल बात करनी है वो आइडिया और कॉन्सेप्ट से हटके हमने प्रेजेंटेशन की बात करनी है कि हमने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है सबके सामने. ऑडियंस प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लास के सामने, सेमिनार में, और भी मतलब ढेर सारे आपके पास आइडियाज होंगे उसके कि आपने कहाँ पे प्रेजेंटेशन करनी है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है और आप कैसी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहे हैं. So this is called your presentation. First one, what is presentation skill? And next, we have already talked about how many steps we will discuss in during our presentation. हमने जब presentation देनी है उसके लिए हमारे पास कौन-कौन से steps होंगे जो कि हमने follow करने हैं. So we have discussed 3 steps. First one is planning, preparation, and third one is delivering. So what is the body of your presentation? First of all, you will see about your planning. Planning में आपने क्या देखना होता है कि what is the purpose of your presentation? आपकी presentation का purpose क्या है? Who will be your audience? आपके audience क्या है, कौन से हैं? And what are you trying to achieve through this presentation? आपने planning करके जो दी है presentation दी है, उसमें कौन-कौन से लोग आपके सामने हैं जिनको आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिनके सामने आपने प्रेजेंट किया है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आप जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आपके ऑडियंस कौन है, और आपने वो प्रेजेंटेशन देने के बाद अचीवमेंट आपने क्या किया, क्या अचीव किया है, क्या अचीवमेंट आपको मिली है. ठीक है. अब इसके बारे में एक कोटेशन है डॉर्थी सार्नोफ की, मेक श्योर यू हैव फिनिश्ड स्पीकिंग बिफोर योर ऑडियंस हैज फिनिश्ड लिसनिंग. मतलब ये कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग बनानी है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो बोर ना हो, इससे पहले कि वो आपको सुनना बंद कर दें, आप अपनी स्पीकिंग फिनिश कर लें. मीन टू से आपने जो भी अपना लेक्चर या जो भी आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर की है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप आसानी से उसको प्रेजेंट कर सको के सामने. और आपकी बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपने क्या करना है, कवर द सब्जेक्ट इन लॉजिकल ऑर्डर. जो आपके पास सब्जेक्ट है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से लॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको कवर करना है कि एक बात की जा रही है, दूसरी बात की जा रही है और तीसरी बात की जा रही है, उनमें लिंक कैसा है. इस प्रेजेंटेशन के एंड पे, लेक्चर के एंड पे मैं आपसे कुछ पूछूंगी, इसको जरा गौर से सुनना है, गौर से देखना है कि हमारी यहाँ पे लेक्चर के अंदर मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट क्या है, जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है इसके अंदर क्या कमी थी. क्योंकि कल हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये सारे डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा मडल्ड अप कर रहे हैं. ठीक है. आपने सब्जेक्ट, कवर द सब्जेक्ट इन लॉजिकल ऑर्डर. सेकंड पॉइंट, रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं उसको आपने रिपीट करना है और उसको बोल्ड वर्ड में भी आप राइट कर सकते हैं, बोल्ड लेटर में. ठीक है. यूज विजुअल्स वेयर एवर पॉसिबल. आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल आपको लगता है कि होने भी चाहिए. और फोर्थ पॉइंट इज द वॉइस शुड नॉट बी टू फास्ट, टू हाई और टू लो. अगर आप बहुत ज्यादा फास्टली काम करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आपके ऑडियंस को. अगर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा हाई होती है तब भी वो थोड़ा एक इम्पैक्ट, जो आपका इंप्रेशन होता है वो थोड़ा
ठीक नहीं होता, नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है। और अगर आप बहुत स्लो बोलते हैं तो ऑडियंस आपकी ये कंसिडर करते हैं कि आपको बात की समझ नहीं आ रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज प्लानिंग in presentation skill. What is planning? And the second point is about second step of your presentation is preparation. Fundamental rule for presentations are subject of presentation. आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी सब्जेक्ट क्या है आपकी प्रेजेंटेशन का. Decide your message in advance. जो मैसेज आपने कन्वे करना है उसको एडवांस में आपने रखना है, ठीक है. Have a strong conviction on what you want to talk about. आपने जो कन्विक्शन करनी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जिसके बारे में आपने बात करना चाहते हैं उसके बारे में आपके आइडियाज बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट वन इज लिस्ट योर ऑब्जेक्टिव्स. जो आपकी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको आपने लिस्ट डाउन कर लेना है कि व्हाई आर यू मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन. सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन क्यों देने जा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं. व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अकम्प्लिश, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है. और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डिटरमाइन द मैसेज. आपने अपने मैसेज को डिटरमाइन कर लेना है. टेलर द पॉइंट्स टू द ऑडियंस टेक्निकल लेवल इंफॉर्मेशन नीड्स एंड इंटरेस्ट. ये एक जनरल बात की गई है जिसके अंदर एक मतलब एक जनरल एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है. मॉडिफाई द प्रेजेंटेशन फॉर ईच न्यू ऑडियंस. और नेक्स्ट आपका की डिलीवरी आ जाएगी जब आपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है, किस फॉर्म में करना है. उसके लिए एसेंशियल प्रिपरेशन कौन सी है, द 3 प्रेजेंटेशन एसेंशियल कौन कौन से आ जाते हैं. यूज वीओलेट्स वेयर एवर यू कैन रिहर्स, once again rehearse and again rehearse. If you fail to prepare, you are prepared to fail. अगर आप फेल हो जाते हैं प्रिपरेशन में तो आप दोबारा से फेल हैं. रिहर्स अगेंस्ट क्लॉक. मेमोराइज योर स्क्रिप्ट. आपका स्क्रिप्ट आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए. आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपके सामने क्या आ जाता है, पहले आपने प्लानिंग की, ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, प्रेजेंट किया. और उसके बाद थर्ड वन, आप प्रेजेंट करने के बाद आपके सामने आ जाते हैं क्वेश्चनिंग. डिलीवरिंग के बाद आपके पास आ जाती है क्वेश्चनिंग. आपके सामने जो ऑडियंस बैठे होते हैं उन्होंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी होती है. अब आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से उन क्वेश्चनिंग को कि कोई भी पॉइंट आपको ऐसा फील ना हो कि वहां पे इनवैलिड हो रहा है या आप उसके लिए आंसरेबल नहीं हो रहे. टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, ठीक है. रिट्रीट the theme, summarizing your message, repeat key points, ask for the action, and on a positive note. and आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए कि नजर आए कि आपने बात की है और उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है. यहाँ पे विजुअल्स की कुछ पिक्स आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है. और ये ओपनर्स के बारे में बात की गई है. फिर टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपको बताई गई थी जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर डिलीवरी कौन कौन सी होती है. डू नॉट both hands in your pockets for a long time. या यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है. speak to the audience, not to the viewers. speak clearly and loudly enough. circulate around the room as you can speak. discuss your objective at the beginning of your presentation. फिर ओपनर्स की बात होती है कि आपने प्रेजेंट जाके कैसे करना है. डिजाइनिंग इफेक्टिव पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने क्लैरिटी किस कदर लेके आनी है, ठीक है. क्लियर, फिर कंसिस्टेंट रहना है. और फिर आपका एक बिग पॉइंट आता है कि आपने यहाँ पे आके आपने आपका स्टार्ट हो जाता है कि आपने ऑडियंस की अटेंशन को किस तरह कैप्चर करना है. फिर नेक्स्ट आपका प्रोग्रेसिव पॉइंट होता है. और लास्ट वन इज योर सिंपल पॉइंट अबाउट योर टेक्निक्स यू हैव यूज्ड इन योर ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन. और फाइनली आप एक समरी प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, ठीक है. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्रेजेंटेशन स्किल में प्लानिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग एंड डिलीवरिंग आइडियाज. डिलीवरिंग आइडियाज में बॉडी लैंग्वेज आप किसके प्रेजेंटेशन के दौरान कैसे यूज करते हैं. आपके पास एक विजुअल इमेज भी मौजूद है स्माइली फेस के साथ. मेक आई कॉन्टेक्ट, ठीक है. डू नॉट लॉक योर आर्म्स. ये भी बहुत एक बैड इमेज होता है कि आप अपनी आर्म्स को लॉक कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा नहीं मतलब एक इमेज
एक नेगेटिव इंप्रेशन शो होता है कि आपके कॉन्फिडेंस शो हो रहा होता है कि आपने अपने आर्म्स को कैसे रखा हुआ है। अगर आप लॉक आर्म्स रखेंगे तो यही शो होगा कि यू हैव नॉट क्लियर अबाउट योर आइडियाज, अबाउट योर कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। सो प्रेजेंटेशन के लिए जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें सबसे पहले आपका स्माइली फेस, मेक आई कॉन्टैक्ट, डू नॉट लॉक योर आर्म्स, knees unlocked, head up, move. Some people likes to move during their presentation. ठीक है, connect with audience, breathe and relax. आपने relax रहना है, जैसे हमने पहले बात किया है. Your voice should not be too high or too low, too fast or too slow. ठीक है, ये ओपनर्स की हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं, ये स्लाइड्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे कॉमन काज ऑफ इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अब आप पास पहले आपने प्रेजेंटेशन स्किल की बात की कि प्रेजेंटेशन स्किल होती क्या है, आपका कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है जो आपने इंटरेस्टेड पीपल की तरफ डिलीवर करना होता है. ऑडियंस आपकी क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकती है. उसके लिए आपके पास सबसे पहले 3 स्टेप्स थे. प्रेजेंटेशन से पहले आपके पास 3 स्टेप्स है. पहले आपने प्लानिंग करनी है, फिर प्रिपरेशन होती है और फिर डिलीवरिंग योर आइडिया. वो आपने कैसे करना है, ठीक है. उसके लिए बॉडी लैंग्वेज किस किस्म की यूज करनी है और आइडिया को किस तरीके से डिलीवर करना है. और उसके बाद कॉमन काज की बात करेंगे ऑफ इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन. आप एंड पे आपको फेस करना पड़ता है, क्वेश्चनिंग के बाद आपके पास आ जाते हैं कमेंट्स कि आपकी प्रेजेंटेशन गुड, वेरी गुड, वेल डन, पुअर, इस किस्म के आपके पास कमेंट्स आते हैं. तो उसकी काज क्या होती है, जो आपकी अगर आपको पुअर इस किस्म के कमेंट्स मिल रहे हैं, उसकी काज क्या होगी, इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन. फेलियर टू मोटिवेट द ऑडियंस. आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट करने में फेलियर रहे हैं. आपका स्ट्रक्चर जो था, जो आपके पास कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो कंफ्यूजिंग था. ठीक है, एक्सेसिव डिटेल थी, बहुत ज्यादा डिटेल थी और पुअरली डिजाइन स्लाइड्स. जब आपके पास एक्सेसिव डिटेल में आप चले जाते हैं तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाता है. और आपके पास जब ज्यादा डिटेल में स्लाइड्स होंगी तो वो क्या होंगी, वो पुअरली ही होंगी. इस किस्म का ही इमेज आपके पास आएगा. पोर्ली डिजाइन स्लाइड्स की बात की जाएगी. प्रिपरेशन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस किस्म की चीजें देखनी है. प्रिपरेशन में आपने सबसे पहले देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज है, ठीक है, और जो आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है. फिर हम बात करते हैं व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल ट्रेनिंग, कि हमें ट्रेनिंग की क्यों जरूरत होती है. प्रेजेंट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है. कुछ स्टूडेंट्स अब जब अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और बहुत से प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होती है, उनको कोई भी फेयर नहीं होता, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं और आइडियाज क्लियर होते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग की पे भी उनकी बड़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करते हैं अपने ऑडियंस को. वो किस लिए होता है, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, स्किल्स उनके पास होती है, उनकी पहले से ट्रेनिंग होती है. To properly structure your presentation to overcome your nervousness. आपने जब आपने प्रेजेंटेशन स्किल की ट्रेनिंग करनी है, उसमें आपको क्या बात चीज सिखाई जाती है, टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन. आपकी जो प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है उसको आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है. टू ओवरकम योर नर्वसनेस. जो सबसे मेजर काज है आपकी प्रेजेंटेशन, इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन की, वो यहाँ पे आ जाती है नर्वसनेस की. वो इस वजह से होता है कि इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. जब आप इस बात को माइंड में रखेंगे तब आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी अच्छी नहीं होगी, इनफेक्टिव होगी और आपकी नर्वसनेस पे आप अपनी नर्वसनेस पे कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है. सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है. नेक्स्ट, ओवरकम योर नर्वसनेस. अपनी और नर्वसनेस छुपानी है, कभी किसी के सामने शो नहीं करनी. बेशक आपके पास वहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी नर्वसनेस पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखें. और नेक्स्ट, टू डेवलप पावरफुल बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि समझ आ जाए अगले पर्सन, नेक्स्ट पर्सन को, आपके ऑडियंस को, कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग आइडियाज है. आपका स्ट्रक्चर जो आपने प्रेजेंट करना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पास नॉलेज भी है. टू डिलीवर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. ये जब सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी. टू लर्न व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. टू लर्न, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. ट्रेमलिंग नहीं करनी, ठीक है. आपके बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मूवमेंट बड़ी अच्छी होनी चाहिए, नॉट टू हाई नॉट टू लो वॉइस यूज होनी चाहिए, ठीक है. टू लर्न
ये चीजें आपने देखनी है टू लर्न व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। आपने एक बार फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंट किया, थोड़े कंफ्यूज थे, सेकंड टाइम आपने किया, थोड़ी नर्वसनेस पे ओवरकम आपकी हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आपने करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिवली हो, आपके अंदर जो फियर था, जिस चीज ने आपको पीछे खींचा था, उस पर आपने ओवरकम कर लिया अच्छे तरीके से। मतलब वो स्ट्रॉन्ग आपके जो भी आपकी वीकनेस थी, उस पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी कि नेक्स्ट आप कभी भी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। गॉट द आइडिया? ठीक है। टू डिजाइन एंड यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली, ये चीजें आपने अच्छे तरीके से उसके अंदर ऐड करनी है। सम फाइनल वर्ड्स है, कम्युनिकेशन इज द की, टेक्स्ट टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन, पिक्चर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, विजुअल टू सपोर्ट नॉट टू डिस्ट्रैक्ट। अब हमारे पास सबसे जो हमारा मेजर ड्रॉबैक है कि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन किस वजह से नहीं है? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज हमारी डेवलप होती है, इंप्रूव होती है वोकैबुलरी के थ्रू। जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी। तो कम्युनिकेशन क्या है? इज द की टू सक्सेस। आपके जो टेक्स्ट होता है वो सपोर्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन को। टेक्स्ट आप कहाँ से लेंगे? आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो आइडिया होगा, ठीक है, वहां से। और टेक्स्ट भी आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आपके पास वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। पिक्चर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब आपने पिक्चराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। विजुअलाइजेशन को आपने सपोर्ट करना है, विजुअल्स टू सपोर्ट नॉट टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है फोकस टू योर ऑडियंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हु आर योर ऑडियंस, ठीक है। टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आपने इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की काज भी देख ली हैं, उस पर आपने ओवरकम कैसे करना है, और अब आपके पास टिप्स हैं कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बनाना है। फर्स्ट वन इज मेंटेन गुड आई कांटेक्ट। ये बात हम थोड़ी सी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज किस किस्म की यूज करनी है आपने, वॉइस किस किस्म की यूज करनी है, और ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, vary your speaking volume, use pauses, do not read your presentation, don't stand between the audience and the slides, use stories, questions, clips, examples, etc. ये आपके क्या है? ये आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स हैं फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंपल बातें हैं, जनरल हैं, जो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बार वन सिटिंग में ही आपको समझ आ जाएंगी, इन पे ज्यादा डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स नीड्स टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। कौन कौन से स्टेप्स चाहिए आपको? फॉर डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन वी नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में एक बार इसको जनरली हम वाइंड अप कर रहे हैं। प्लानिंग, फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग, सेकंड योर प्रिपरेशन, एंड थर्ड वन इज योर डिलीवरी। हाउ कैन यू डिलीवर योर टॉपिक, योर आइडिया, योर कॉन्सेप्ट? गॉट द आइडिया? So this is the last point of our presentation. Now once again we will discuss what should we do during our presentation.